तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं परीक्षावाणी की 8वीं क्लास के बारे में, जिसमें ये वाला चैप्टर हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। आज नहीं हुआ तो कल तो समाप्त हो ही जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तरल दर्पण दूरबीन के बारे में जानेंगे। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहते हैं इसे। मार्च 2023 को एशिया की सर्वाधिक बड़ी 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय तरल दूरबीन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? यह दूरबीन नैनीताल में स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस यानी एरीज के देवस्थल वेधशाला में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या? तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थित है? एरीज के देवस्थल वेधशाला में स्थित है। तो तरल दर्पण दूरबीन के बारे में और भी है कुछ जानने के लिए। यह भारत की फर्स्ट तरल प्रकाशीय सर्वेक्षण दूरबीन है। और एरीज की स्थापना के बारे में जानेंगे थोड़ा। एरीज की स्थापना के बारे में 1954 में एरीज की स्थापना हो गई थी वाराणसी में, और 1955 में इसे शेर के डांडे यानी नैनीताल में लाया गया। शेर के डांडे पर 1955 में। 1961 में मनेरा पीक में लाया गया इसको। किसको? एरीज को। एरीज के बारे में ये थे फैक्ट। तो तरल दर्पण दूरबीन किसके द्वारा, किसके सहयोग से लगाई गई है? ये 5 देशों ने सहयोग किया था इसमें। कनाडा, उज्बेकिस्तान, बेल्जियम, पोलैंड और भारत। ये 5 देश हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। क्या है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना? सरकारी सेवाओं को आईटी द्वारा जन जन तक पहुंचाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू की गई, शुरू की गई। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकारी सेवाओं में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लाई गई? 2009 में। पौड़ी में किस प्रोजेक्ट के तहत लाई गई? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पौड़ी से 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, जनाधार ई सेवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा के नाम से जाना जाता है। इस जनाधार ई सेवा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा के नाम से जाना जाता है। आयुष ग्राम योजना, यह योजना है 2010 की। राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए आयुष ग्राम योजना चलाई गई। राज्य के फर्स्ट आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ हुई है? भवाली, नैनीताल में आयुष ग्राम की स्थापना हुई। 2010 में आयुष ग्राम योजना लाई गई और फर्स्ट आयुष ग्राम की स्थापना भवाली, नैनीताल में की गई। नेक्स्ट, सोलर सिटी। देखिए, जैसे साइंस सिटी थी वो देश की 5वीं थी और उत्तराखंड की फर्स्ट थी। सोलर सिटी में देश में 11 सोलर सिटियों में देहरादून का नाम है। सोलर सिटी देहरादून में है, उत्तराखंड की। नेक्स्ट, फर्स्ट गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? 2009 में बिछाई गई थी। आंवला बरेली से काशीपुर यूएस नगर तक बिछाई गई थी। इसकी 2 शाखाएं भी, इसकी एक शाखा रुद्रपुर तक भी जाएगी, फर्स्ट उत्तराखंड की गैस पाइपलाइन की। नेक्स्ट, प्रो पुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, ये किसके द्वारा चालू है? यूएनडीपी द्वारा। और क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? आईआईटी रुड़की द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा पोषित होती है ये, और क्रियान्वयन करता है आईआईटी रुड़की। और सूचना कुटीरों की स्थापना के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया है। आईआईटी रुड़की 1847 में बना था। प्रदेश सरकार की आईटी एकेडमी, ये कल ही पढ़ा दिया था जब देहरादून में किसकी एकेडमी है करके, माइक्रोसॉफ्ट की एकेडमी है और वो आईटी एकेडमी है। टिहरी में एचपी की है और प्रदेश सरकार की आईटी एकेडमी हल्द्वानी नैनीताल में है, ओपन यूनिवर्सिटी के परिसर में, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के परिसर में। सूचना प्रौद्योगिकी कब लाई गई? 2018 में सूचना प्रौद्योगिकी लाई गई। ई पंचायत लागू करने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा? 24 अप्रैल को, क्योंकि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इसीलिए 24 अप्रैल को
ही 24 अप्रैल 2020 को ई पंचायत लागू करने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल लाया गया। यूसर्क द्वारा वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? लामाचौड़, जो कि हल्द्वानी में स्थित है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 किसे मिला है? अपनी सरकार पोर्टल को राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड 2023 मिला है। थर्ड साइंस सेंटर कहाँ है? चंपावत में। ये फर्स्ट और सेकंड आपका होमवर्क है आज का। फर्स्ट और सेकंड कहाँ है साइंस सेंटर? उत्तराखंड में। थर्ड तो चंपावत में है, खोला जाएगा, खुल भी गया है। नेक्स्ट, सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1905। यह अगस्त 2019 में लाया गया था, लॉन्च किया गया था। भ्रष्टाचार विरोधी नंबर है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी नंबर है 1064। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन 1905 और भ्रष्टाचार विरोधी नंबर 1064। नेक्स्ट, ड्रोन एप्लीकेशन एंड अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कब स्थापना हुई थी? 9 जुलाई 2018 को इसकी स्थापना हुई थी। ड्रोन एप्लीकेशन एंड अनुसंधान केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट, आईटी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज के रूप में किन दो गांवों को नियुक्त किया गया है? घेस गांव और हिमानी गांव चमोली। घेस और हिमानी गांव चमोली। ग्रोथ सेंटर परियोजना 2018 के तहत 2 स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोले गए हैं। ग्रोथ सेंटर परियोजना कब आई? 2018 में आई। इसके तहत 2 स्किल केंद्र खोले गए हैं, देहरादून के ऋषिकेश में और पिथौरागढ़ में। ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में। ड्रोन फेस्टिवल बनाया गया, कब मनाया गया? देहरादून में बनाया गया, फरवरी 2020 को ड्रोन फेस्टिवल बनाया गया। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र दूसरा है, शालीधार अल्मोड़ा में बनाया गया दिसंबर 2018 में। ये दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र फर्स्ट वाला जो है वो कहाँ है करिए। उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र सेकंड वाला तो शालीधार अल्मोड़ा में है, 2018 में स्थापित हुआ था। फर्स्ट कहाँ है? ये आपका क्वेश्चन है आज का होमवर्क का। नेक्स्ट, अब थोड़ा बात करेंगे हम गंगा प्रदूषण के बारे में। गंगा को प्रदूषण रहित बनाने के लिए समय समय पर प्रोजेक्ट चलाए गए, कार्यक्रम चलाए गए। ये क्या क्या थे हम आज की क्लास में देखेंगे। गंगा एक्शन प्लान, ये कब लाया गया? 14 जून 1985 को वाराणसी से राजीव गांधी द्वारा इस गंगा एक्शन प्लान को लाया गया। कब? 14 जून 1985 को। कहाँ से? वाराणसी से। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा लाया गया। आंदोलन, गंगा सफाई के लिए गंगा आंदोलन चले थे। गंगा सफाई हेतु संतों के आंदोलन स्वामी निगमानंद के द्वारा 68 दिन का अनशन हरिद्वार में 2008 से शुरू हुआ था। गंगा के सफाई हेतु स्वामी निगमानंद द्वारा 68 दिन का अनशन हरिद्वार से स्टार्ट हुआ था 2008 में। इसके बाद ये क्वेश्चन तो हमेशा ही फेवरेट बने रहता है आयोग का। राष्ट्रीय नदी कौन सी है करके? राष्ट्रीय नदी गंगा है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी डेट पूछ लेता है। कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और पीएम की अध्यक्षता में गठन होता है इसका। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2008 में बना था, पीएम की अध्यक्षता में गठन होता है इसका। इसके बाद स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 2009 में गंगा एक्शन प्लान की जगह, जो गंगा एक्शन प्लान चला था 1985 में वाराणसी से राजीव गांधी के नेतृत्व में राजीव गांधी की सरकार ने शुरू किया था, उसी की जगह ये लाया गया गंगा स्वच्छता मिशन, स्वच्छ गंगा मिशन 2009 में। इसमें स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया 17 दिसंबर 2009 से। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल से यह स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया।
तो 17 दिसंबर को ही गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्पर्श गंगा अभियान के? हेमा मालिनी जी ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, नमामि गंगे अभियान। नमामि गंगे अभियान यह भी पूछा जाता है। 7 जुलाई 2016 से हरिद्वार ऋषिकुल मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तो पूछा ही जाता है, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब से हुई? 7 जुलाई 2016 से हुई। और कहाँ से हुई? ऋषिकुल मैदान से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? जहाँ जहाँ गंगा मेनली बहती है उन्हीं ज़िलों को शामिल किया है ना, उन्हीं राज्यों को शामिल किया गया है। जैसे यूपी से गंगा स्टार्ट होती है ना, सॉरी, उत्तराखंड से गंगा स्टार्ट होती है, फिर यूपी में पहुंची, फिर वहाँ से दिल्ली, हरियाणा, ये इनको शामिल कर लिया गया। हालांकि वहाँ तक ज़्यादा वो नहीं इनका प्रभाव, गंगा नदी का प्रवाह। फिर बिहार को भी, झारखंड को भी, पश्चिम बंगाल को भी। देखिए कितने हैं? उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये तो राज्य हैं, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है नमामि गंगे अभियान के तहत। नदियां हैं इसमें, कौन कौन सी नदियां शामिल हैं नमामि गंगे अभियान में? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये नदियां शामिल है नमामि गंगे अभियान में। इसके अंतर्गत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 8 में से ये 8 ऋषिकेश व देहरादून में स्थापित होंगे। फिर नमामि गंगे अभियान के तहत इन जिलों को शामिल किया गया है उत्तराखंड के: चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। ये सबके सब गढ़वाल के जिलों को शामिल कर लिया गया है इसमें नमामि गंगे अभियान के तहत अभियान में। तो अनुमोदित इसे मार्च 2026 तक किया गया है। अनुमोदन की डेट है मार्च 2026 तक। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल मापतौल प्रणाली और पर्यावरण को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर समाप्त होगा कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।